कई बार आप सोचते हैं कि परमेश्वर क्यों मुझे सफर करवा रहा है। मैं इतने डॉक्टर्स को घूम रहा हूं, 5 डॉक्टर, 6 डॉक्टर, अपॉइंटमेंट लो, जाओ, पैसा भरो, नया डॉक्टर नए टेस्ट लिखता है, नए टेस्ट होते हैं, नई चीजें होती, नई दवाइयां लिखता है, ताकि आप जब परमेश्वर के घर में आए और परमेश्वर आपको छुए, आपको मालूम हो कि ये डॉक्टर्स के बस की बात नहीं थी। नहीं तो आपके मन में आता है, ओ एक सियाना डॉक्टर रह गया सी, जे मैं ओदे को चल जाती शायद मेरे हो जाता। तो परमेश्वर चाहता आप सभी सियाने डॉक्टर्स के पास पहले चले जाएं कई बार, जब वो आपकी लाइफ में कुछ प्रूफ करना चाहता है। 8 डॉक्टर्स 7-8 साल बाद, कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई थी बेबी के साथ। आप भी यहीं खड़े होंगे बहुत जल्द। नहीं, आमीन ऊंचे वाला और खड़कने वाला चाहिए। सच्चाई है तू ही, तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल ये भाई जो है अपने बच्चे की गवाही के लिए आए, कहते 7 दिन लगातार एक भी बार बाथरूम नहीं आया था, यूरिन बंद हो गया था, डॉक्टर को दिखाया तो हर्निया थी। जब कहते पहली बार चर्च में आए, कभी नहीं आए थे किसी चर्च में, पहले ही दिन आए, 7 दिन का रुका बाथरूम बच्चे को आया और हर्निया भी गायब हो चुकी है। ओह जीसस, तेरे खून से हमको मिली मुक्ति, मसीहा महान यीशु, तू है जिंदगी, तू है बंदगी। कोई जब आप दर्द में होते हैं, पेन में होते हैं, कोई रिश्तेदार काम आता है? भाई साहब सुनो, कोई धर्म भी काम नहीं आता, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म में क्यों ना हो। जीवित परमेश्वर काम आता है, कोई धर्म काम नहीं आता। जब आप जीवित परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, वो आपको छूता है। आप टेस्टिमनीज को नोट कर रहे हैं आज की। परमेश्वर ने मुझे खास इंस्ट्रक्शंस दी हैं आप लोगों के लिए। आप चाहते हैं प्रभु आपको छुए इसी तरह से और आपके परिवार को छुए। प्रभु ने मुझसे खास आपके लिए मैसेज दिया है कि आप में से बहुतों को परमेश्वर नहीं छू रहा आपकी अपनी गलती की वजह से। कईयों की लाइफ में वो प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु उन्हें छुएगा, लेकिन कुछ लोग सिर्फ इस वेट पे हैं कि प्रभु मुझे कब छुएगा। शुक्रवार को, शनिवार को और संडे को हम पूरी चर्च 3 दिन रात के रोजे रखेंगे। बाइबल में एक बात लिखी है बड़ी पावरफुल। लिखा, शाऊल जब अंधा हो गया, जब वो परमेश्वर के लोगों को सताता था, और अंधा होने के बाद जब वो उसके जो लोग थे, उसने कहा कि मुझे साथ वाले नगर में छोड़ दो, अंधा। और बाइबल कहती 3 दिन रात उसने कुछ ना खाया ना पिया और वो प्रार्थना करने लगा। और परमेश्वर अपने एक चेले के पास जाके कहता है, उसकी आत्मा कहती है, हनन्या जा, उठ और फलानी फलानी स्ट्रीट में, गली में जा जो सीधी कहलाती है, उस गली में जाके एक तरसुस वासी को पूछ, यानी कौन है यहां पर जो वहां से आया है, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। पौलुस 10 साल भी अंधा रह सकता था, शाऊल 5 साल भी अंधा रह सकता था, लेकिन जैसे ही वो अंधा हुआ, वो क्योंकि वो यहूदी था और परमेश्वर के वचन को समझता था, और बाइबल कहती है उसने 3 दिन रात के उपवास रखे और परमेश्वर ने उन्हीं उपवासों में उन्हें चंगा किया। जिस यूरोप को आप आज क्रिश्चियन कॉन्टिनेंट के रूप में देखते हो, आज चाहे बेदारी वहां कम है या ज्यादा है, हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन वहां हर जगह चर्च है, हर गली में चर्च है। वो मिशनरी यात्राएं किसने की थी? पौलुस ने।
और जानते हैं पौलुस की शुरुआत कहां से हुई? ये तो हीलिंग हुई थी, ये तो पौलुस के जिंदगी की हीलिंग की शुरुआत थी। लेकिन पौलुस की दूसरी शुरुआत, जब मैं यहां पे प्रीच कर रहा हूं, तुम्हारे माइक्स बंद, इतनी कॉमन सेंस तुम में होनी चाहिए सब में, और मूवमेंट बंद कर दो, गवाहियां बंद कर दो, सोचना देखना सब बंद कर दो। पौलुस की दूसरी शुरुआत हुई जब वो पहली मिशनरी यात्रा के ऊपर गया। वो फोटो देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, पौलुस की जो पहली मिशनरी यात्रा, मैंने अपने बाइबल से फोटो खींची है कि पौलुस की जो पहली मिशनरी यात्रा है पौलुस की। इसमें अभी आप जो नाम देख रहे हैं, मैं आपको आज की भाषा में बताता हूं ये कौन से देश हैं। ये तुर्की है, साइप्रस है, यूरोप का एरिया है, कुछ एशिया का एरिया है। जहां जहां पौलुस अपनी पहली, दूसरी और आगे अपनी यात्राओं में गया, वहां वहां बेदारी हुई और बड़े काम हुए। और आप जानते हैं पौलुस की पहली यात्रा कब शुरू हुई? बाइबल कहती है जब वो उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, और सारी कलीसिया उपवास सहित प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर की आत्मा ने अपने लोगों को कहा, पौलुस और बरनबास को अलग कर दो उस काम के लिए जिस काम के लिए मैंने इन्हें चुना है। और कब कहा? जब वो उपवास सहित परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। पौलुस की लाइफ की हीलिंग कब हुई? जब वो उपवास सहित प्रार्थना कर रहा था। आज कलीसिया या तो उपवास करती है और या तो प्रार्थना करती है। उपवास करती है तो 5 बजे का उपवास है और 2 बजे उठते हैं कि रोटी लेट खाएंगे, खानी 12 बजे उठो, काम पे चले जाएंगे। ऐसा भी ठीक है कि आप काम पे चले जाएं, लेकिन क्या उत्तम है? अगर आपको छुटकारा चाहिए तो बाइबल कहती है आपको बाइबल के पैटर्न के ऊपर ही चलना पड़ेगा। परमेश्वर ने मुझे बताया है कि वो आपके परिवारों में छुटकारा देगा इन हफ्तों के अंदर। अगले संडे मैं आपको यहां पे सरमन नहीं दूंगा इतना लंबा। अगले हफ्ते आप शुक्रवार को फास्ट करेंगे डे नाइट, शनिवार को फास्ट करेंगे, संडे को फास्ट करेंगे। और आप अगर स्टूडेंट हैं तो कोशिश करिए छुट्टी कर लीजिए अगर कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। अगर काम से छुट्टी कर सकते हैं छुट्टी कर लीजिए। यहां पर भी प्रेयर होगी। अगर आप यहां नहीं आ पा रहे हैं अपने घर पर प्रेयर कीजिए, लेकिन प्रेयर कीजिए, अपने बच्चों को साथ लीजिए। आपके बच्चे डे नाइट के फास्ट नहीं रख सकते, छोटे हैं, उन्हें डे का फास्ट रखवाइए 5 बजे तक। पूरा परिवार मिलके इन 3 दिनों में प्रार्थना कीजिए। मैं आपके साथ फास्टिंग में हूंगा। संडे हम लंगर के साथ उस फास्टिंग को ओपन करेंगे। ये 3 दिन और संडे आप फुल फैमिली यहां पर होंगे, क्योंकि जो मेरी फुल टीम और मैं जो हम डे नाइट के फास्ट में होंगे, आपको अकेले को ऑयल से आपके परिवार को हम मसा करेंगे अगले संडे। परमेश्वर ने मुझे ये स्पेशल आपको करने के लिए बोला है ताकि मैं आपको अलग घोषित करूं कि हम दुनिया से अलग हैं फास्टिंग में, प्रेयर में। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के सामने कुर्बानी और सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, आपको कभी आवाज नहीं पता चलेगी कि आपको क्या करना है। अपने घुटनों के बाहर आकर बोलो, परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आईज को, ईयर्स को, आंखों को, कानों को, आत्मिक आंखों और कानों को आप खोल दें। आज जो कुछ मैं सुनूं, मेरी जिंदगी सेम न रहे। ऊंची आवाज से बात करो परमेश्वर से। प्रेरितों के काम 13 उसकी 2 और 3 आयत को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे।
जब वे उपवास सहित परमेश्वर की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग कर दो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने रोजों और उपवास में और प्रार्थना की और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। यह वही समय है जब पौलुस इस हाथ ले हैंड के बाद अपनी पहली मिशनरी यात्रा पे चला गया और वचन कहता है कि उसने बहुत सी चर्चिस की स्थापना की। एक वचन जो पवित्र आत्मा ने अभी मुझे बोला है, आप स्क्रीन पे शायद उसे ना देख पाए, टीम उसे जल्दी से निकाले। प्रेरितों के काम 10 उसकी 38 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि प्रेरितों के काम 10 उसकी 38 आयत, उसमें लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए थे अच्छा करता फिरा। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह जो शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। यीशु मसीह जहां लिखा है वहां पर आप वचन लिख दें। जहां यीशु मसीह लिखा है ना, वहां वचन सोचे वहां वचन है, तो इस वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे। जहां यीशु मसीह लिखा है वहां हम वचन लिख देंगे और दोबारा पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे, परमेश्वर ने किस रीति से वचन को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। यीशु मसीह कौन था? आदि में कौन था? वचन परमेश्वर के साथ था। इमेजिन करो कि वचन खुद देहधारी होके पृथ्वी के ऊपर आया, पर फिर भी उसे पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया गया ताकि वो शैतान के सताए हुए लोगों को चंगा कर सके। उत्पत्ति उसकी 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। अब यहां पर 2 वचन हैं। एक वचन में यह लिखा है कि पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। प्रभु का आत्मा जल के ऊपर था तो भी वो पृथ्वी बेडोल थी और सुनसान थी। परमेश्वर की आत्मा की हुजूरी होने के बावजूद भी उसकी लाइफ में कोई शेप नहीं थी। लेकिन जब बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा, वचन की एंट्री हुई, तो वचन कहता है जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। और नए नियम में वो कहता है कि वचन जो धरती के ऊपर था वो अपने आप काम नहीं कर सकता था जब तक उसे पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक नहीं किया गया। इसका मतलब क्या कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ पैदा होना होगा, वहां 2 चीजें होनी जरूरी हैं। अकेला वचन भी आपको कुछ नहीं कर सकता, अकेला आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता। आपको परमेश्वर की आत्मा की हुजूरी भी चाहिए अपनी लाइफ में, और आपको परमेश्वर का वचन भी चाहिए जो आप अपने मुंह से बोले, और परमेश्वर का आत्मा जो आपकी हुजूरी, उसकी जो हुजूरी आपकी लाइफ में है, उस वचन को पकड़े जो आपके मुंह से निकला है और उसकी उत्पत्ति कर दे। किस चीज की उत्पत्ति करेगा? आपकी चंगाई की उत्पत्ति करेगा, एक नई बेबी की उत्पत्ति करेगा, एक नए बिजनेस की उत्पत्ति करेगा, डिप्रेशन से मुक्ति की उत्पत्ति करेगा। जो कुछ आप बोलेंगे, अगर प्रभु की प्रेजेंस आपकी लाइफ में है तो वो उस चीज की उत्पत्ति कर देगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब अगर वचन को खुद यीशु मसीह को बिना पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से काम नहीं वो कर सकते थे, बिना सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के अभिषेक के, बाइबल कहती है उन्होंने अपने धरती पर काम शुरू नहीं किया, वेट की 30 साल के जब वो हुए। और बाइबल कहती है 33.5 साल तक उन्होंने काम किए। जब वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाया, पवित्र आत्मा को पाया, उन्होंने फिर
परमेश्वर के कामों को करना शुरू किया। और वचन कहता है किस तरह परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, और वो शैतान के सताए हुए लोगों को चंगा करता था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और वचन कहता है आदि में परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, लेकिन तब भी पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। आज आपकी लाइफ में अगर किसी चीज की जरूरत आपको है तो वो है पवित्र आत्मा की हुजूरी। और पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में बनाए रखने के लिए आपको डिवोटेड लाइफ चाहिए होती है। आपको ऐसी समर्पित जिंदगी चाहिए होती है जो बेसिक ना भूले। आप रोज सुबह उठते हैं, वही रोटी, वही चावल, वही दाल, वही सब्जी खाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप रोज सुबह उठे और कहें नहीं मैंने कल भी रोटी खाई थी, आज मैं घास खाना चाहता हूं, मैं 2 साल से रोटी सब्जी चावल ये दाल खा रहा हूं, आज मैं कुछ पत्थर खाना चाहता हूं। आप कभी ऐसा नहीं कहते। आप वही रोटी, वही चावल, वही दाल रोज खाते हैं और आप बोर नहीं होते। वही चीजें आप रोज खाते हैं क्योंकि आप उन्हें फ्रेश खाते हैं। चाहे वो चावल 2 साल पहले का पैदा हुआ हो, लेकिन जब आप उसे खाते हैं आप उसे ताजा खाते हैं। ये ड्रोन बंद कर दो, लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर के वचन में से खाते हैं फ्रेश, आप रोज प्रेयर करते हैं, आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, आप रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं, उपवास करते हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं रहती। हालेलुया। अब यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने आप कुछ नहीं हुआ। वहां पर एक व्यक्ति, प्रेरितों के काम 9 उसकी 9 से 12 में लिखा है, वो 3 दिन तक ना देख सका, ना खाया, ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा हां प्रभु। प्रभु ने कहा उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं उपवास के साथ, परमेश्वर आपको देखता है। आपकी परीक्षा लंबी नहीं चलती। आप जब यहां पे होंगे शुक्रवार, शनिवार, डे नाइट के फास्ट, अगर आप बड़े हैं, आप 15 साल से ज्यादा आपकी उम्र है, 12 साल ज्यादा आप कर सकते हैं। डे नाइट के फास्ट हम करेंगे, और संडे को जैसे मैं आऊंगा आप पे ले हैंड स्टार्ट होगा। ऑयल के साथ आप और आपके परिवार को मसा किया जाएगा, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं लाइफ कभी सेम नहीं होगी, और डिलीवरेंस आपकी लाइफ का हिस्सा होगी। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। और मेरी फुल बाइबल कॉलेज वो 3 दिन तक बंद रहेगा। बाइबल कॉलेज में भी हम फास्टिंग और उपवास में रहेंगे। सब मेरा लोग फास्टिंग उपवास में रहेंगे, और वही लोग आप पर ले हैंड करेंगे, और मैं ले हैंड करूंगा जो फास्टिंग में होंगे और उपवास में होंगे। और उसके बाद लंगर होगा, जैसे बैठ के हम खाते हैं क्रिसमस के टाइम, वैसे ही हम इस जगह, और पीछे जो क्रिकेट ग्राउंड है बड़ी, वहां पर भी इंतजाम होगा ताकि हम आराम से वो चीजें कर सकें। आपको उपवास करना है, और आपको बाइबल पढ़नी है और प्रार्थना करनी है। सुनो मेरी बात, जब तक आप उपवास प्रार्थना नहीं की, देखो परमेश्वर की कितनी बड़ी योजना थी कि परमेश्वर एक पूरे एरिया को बचाना चाहता था। आज जहां एशिया माइनर में, जहां